ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम विष्णुवाय नमः। आज मैं आप लोगों को विष्णु भगवान की कथा यानी बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत कथा करने के पहले मैं विधि सुनाने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान दान से निवृत्त होकर के भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा या बड़ा पूजा स्थल बना करके उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर के किसी भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, जहाँ की केले का वृक्ष हो। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा में पीले रंग का सामग्री होना चाहिए। इसलिए स्नान करके बाद में पीले रंग वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद में पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा विधि विधान पूर्वक करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। शाम को एक समय मीठा भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन या चाहे पीले रंग का खाद्य पदार्थ होना चाहिए। यदि चने की दाल या चने का बेसन न हो तो आप हल्दी मिला के आटे में तब भोजन पकाएं और मीठा भोजन करें। व्रत में पुरुष और स्त्री दोनों को दाढ़ी एवं सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय भगवान विष्णुदेव को मनोकामना प्रकट करना चाहिए और वे मनोकामना पूरा करते हुए इस व्रत का कथा पढ़ने का श्रवण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए, हे बृहस्पति देव, यदि आप मेरा व्रत पूरा करेंगे तो मैं आपकी उद्यापन करूंगी। इस तरह से व्रत का आरंभ करें। आइए कथा की ओर चलते हैं। बृहस्पति देव भगवान की कथा इस प्रकार। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी व दानी था। नित्य मंदिर में दर्शन करने भगवान का जाया करता था। वह ब्राह्मणों गिरोह की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रहता, हर दिन गरीबों के सहायता। उसकी रानी को ये बातें अच्छी न लगती थी। वह न व्रत करती न किसी एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी दान करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राज्य के दरवाजे में भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान को से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बागीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान कराओ। धन का शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग को प्राप्ति पितर प्रसन्न होंगे। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने ठाने में सारा समय वही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा तुम बताओ वैसा मैं तुम्हें वैसा ही बता देता हूँ। जब वैसा ही बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते से स्नान करना, राजा से कहना हजामत करा, भोजन में मांस वगैरह खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी अंतर ध्यान हो गए। रानी ने कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार करते केवल 3 बृहस्पतिवार बेते, उसके संबंध धन भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोग से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ कि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश और परदेश भी बराबर है। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी व दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी व दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तो उसके पास था, उससे पास से भी धनवान है, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी,
मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर भेजे दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन। दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौट कर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चले गया। रानी बोली, ये दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही आकर लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं इससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वो अपने बहन के घर आई और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते न बोलते, इसलिए मैं न बोले को दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाम नहीं था, उसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से भेज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजा से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे हमको अन्न नहीं मिलते हैं, हम रोज व्रत ही करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, ये रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि के विश्वास का व्रत करना चाहिए, लेकिन उसने सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल काष्ठ विष्णुवान के केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलावें, उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पति आ रहा तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ मिल लाई, उसी दाल से किले का जड़ तथा विष्णु भगवान का पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुख हुई। उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थी। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे वर आने के लिए भोजन है, तुम दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से कही, तू भी भोजन कर, क्योंकि तू मेरी बेहद से उठाती है। एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थाल में भोजन दे गया, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिए। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भोजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें आलस्य होता है, बड़ी मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया है, इसे हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाबड़ी बाग बगीचे का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला का दान दो, निर्धन से उपाय करना का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्म खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग को प्राप्त हो, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितनी दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हिल पहाड़ी, तो इस इंसान जंगल की चिंता में बैठो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भरवाया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाला हो। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। बोले, हे राजा,
तुम्हारी पत्नी ने प्रतिदेव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिधन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल को जल की रोटी में डालकर केले के जड़ का पूजन करो। फिर कथा को कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बना सकूं। मैंने राती को अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ही बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहते थे। वे स्नान न करते थे, किसी देवता का पूजन नहीं करते थे। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करते थे, बाद में अन्य कार्य करते थे। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय उसको बीन करके घर ले आती। एक दिन वह बालिका सुबह में उन जौ को पटक कर साफ कर रही थी, तभी उनके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने को जौ को पटक देने के लिए सोने का शुभ भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और विष्णुदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की तो मेरे लिए सोने का शुभ दे। विष्णुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जय फैलाते ही चली गई। स्कूल से लौट रही थी तो जौ भी रही थी तो बृहस्पति देव ने उसे सोने का सूप दिया। उसे घर ले करके आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वहीं ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या अपने सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखो कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का क्लेश है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कार्य कहो, वही कार्य करना जैसे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के शोभ में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में अलह की भांति करीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ समय सुखपूर्व व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। अपनी पुत्री को राजमहल पहुंचे तो लेकर के तो माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्थान रख के विश्वमान पूजन तो सब दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक उठी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान करा के पाठ कराए। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह बहुत ही धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक श्लोक में स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उससे सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार है तो उन्हें बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पतिवार नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य न भोजन न बनाए न आग जलावे।
समस्त नागरी मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न माने कि उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा से राज्य के सभी वासी भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसी हार कुटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। राजा को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जलखाने में डलवा दिया। जब राजा जलखाने में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा। न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मिले दुख प्राप्त हुआ और उस साधु की याद करने लगा कि जो कि जंगल में मिला था। तत्काल विष्णु देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगी, अरे मूर्ख, तूने विश्वती देवता की कथा नहीं कही, जिस कारण तुम्हें यह दशा है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़ेंगे, जिससे तू विश्वती देव का पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को विश्वती देव ने उस नगर के राजा को शपथ में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है। छोड़ देना। उस रानी का हार उसी कुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुउद्देशीय धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी व दासी द्वारा बनवाएंगे। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे, तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें सब धन विश्वती देवता के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया, 7 वर्ष बाद तो सभी विश्वती देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। भाष्य में राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहा। एक रोज राजा विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ से हुआ में। इस तरह राजा निश्चर के घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। ये बोलो, लो हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलो, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा ही नहीं लगा। जब कथा समाप्त, राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 रेया जोत लगा लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही पेट पर छाड़ काफी गिर। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई और अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिससे उसका बल खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। अब तो राजा अपने बहन के घर चल दिया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा, सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो बहन, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसने भोजन नहीं किया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। सो पड़ोस में देख आती हूँ। अगर कोई पड़ोस में उसको दिखाती हूँ। ऐसा कर देखने चलेंगे, परंतु इससे कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन नहीं किया। फिर वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हुआ। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से कहा, सास बोली, चले जा, पर जाना, अपने लड़कों को मत ले जाना।
क्योंकि तेरे भाई को वो संतान नहीं थी। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज से कहा, हे भैया मैं तो चलेंगे पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही जाकर क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहने लगा, हम निर्वंशी राजा हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना का बिना भोजन आदि के शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु विष्णुदेव हमें सबको दे, हमें अलाद अवश्य देंगे। उसी रात विष्णुदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उस विश्व से त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई तथा नए महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने सोचा सुना तो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ के आई। तब राजा की बहन ने कहा, अभी मैं स्वीकार न करते थे उन्हें औलाद कैसे मिलती। विष्णुदेव ऐसे है जैसे जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान जी का व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी इच्छाएं विष्णुदेव पूर्ण करते हैं। इसलिए सबकी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हैं, जय जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भाकन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन का हारी। जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम से गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद कर सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय।